हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे सिंह। आज ब्लेसिंग नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द है। मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। माइंड भी लोगों ने डिस्टर्ब किया है। मुझे बहुत सारे जन मैसेज करते हैं, माँ आप इतना परेशान होते हो, लोग इतना परेशान करते हैं, इनको शर्म नहीं आती। इनको अगर शर्म आती तो ऐसी हरकतें नहीं करते। देखिए, इनको अपना पूरा परिवार प्यारा है, माँ प्यारे हैं, बाप प्यारे हैं, बीवी है, बच्चे हैं, सब प्यारे हैं। भले ना कबले हुए मुझ जैसे लोगों से उन्होंने सब छीन लिया हो। मुझे तो मेरे अपने ही मारने के लिए आदमी छोड़ दिए थे। दूसरों से क्या शिकवा गिला करना। मेरे लिए तो बस मैं अपने बच्चों के लिए ही हूँ, और बच्चों में भी मेरा हनी, मेरा बेटा। लेकिन उनका भी नाम लेने को डर लगता है क्योंकि लोग उसको भी टारगेट करते हैं। मैं अपनी दिल की बात उससे कहती हूँ तो उसमें भी लोगों को गुस्सा आता है कि बच्चे को बीच में क्यों लाते हो, उससे क्यों अपने आप अपने माँ बाप से बातें कर सकते हो, अपने घर वालों का बदला निकाल सकते हो। मैं नहीं कह सकती कोई बात नहीं। मेरे पूजे में जो दम है ना, अगर मैं अपने पूजे का दम छोड़ो, मैंने अपने सिर्फ पैसों का भी दम दिखा दिया ना, तो इन लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। कोई नहीं, आज बहुत अच्छी हंसी पूजा की। आज मेरे गुरुजी ने एक बात कही है मुझे कि विद्या देख, तू हमेशा लोगों के लिए सोचती, लोग तेरे लिए नहीं सोचते। आज तेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो लोग भी सिर्फ तेरे पैसे को देख के जुड़े हैं। जब इन लोग पे 307 का केस लगा था तो कोई छुड़ाने वाला नहीं था, तो झक मार के तेरे पास आए थे। अगर तेरे पास कुछ लोग भी हैं तो तेरी खूब सुंदरता, तेरी खूबसूरती देख के, कि ते कहते हैं ना, पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। जिसकी बातें सुन के तेरे से लड़ाई करते हैं, पहले उनसे तो पूछो कि उनके पास क्यों नहीं रहते। उनके पास सिर्फ झूठा प्यार और दिखावा कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। सामने वाले को क्या पता कि सामने वाले को सिर्फ इंसान का पैसा ही नहीं, इंसान भी इतना प्यारा है कि उसके बगैर रहा नहीं जाता है। लेकिन आज से तुझे कसम है, इतने लोग तुम्हारा खा के तुम्हारी बेइज्जती करने को देखते हैं। आज से एक कसम खा ले कि किसी भी यात्रा पे खुद जाना, ऐसे किसी को लेके मत जाना। इन लोगों को इनकी औकात दिखाना। और दूसरी बात, आइंदा से चाहे कुछ भी हो जाए, अब इनके बच्चे चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, चाहे म्यूनसिपालिटी में पढ़े, 1 रुपये की मदद नहीं करना है। अब इनको इनके दोस्त और इनके परिवार ही इनका खर्चा पानी पूरा करेंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि जब पास में पैसे नहीं रहते तो कौन सा दोस्त तुम्हारे काम आता है, और जब पास में पैसे नहीं रहते तो कौन सी बीवी तुमको प्यार करती है, कौन सा भाई तुमको प्यार करता है। माँ बाप का फ़ोन आता है ना बेशरम जैसा, कि बहुत दूर तक चल के जाना पड़ता है, गाड़ी खरीदनी है, लेनी है। तो देखना, जब ये इंसान किसी को पैसा नहीं देगा तब कौन सा प्यार आता है, क्या आता है। इसके लिए मैं तो अपनी जर्नी पहले से बुक कर चुकी हूँ। देखिए, मैं यहाँ से जब भी बॉम्बे पहुँचूँगी, अभी तो कोई फ़िक्स है नहीं, जब भी बॉम्बे पहुँचूँगी उसके बाद फिर वापस से मैं 10 जून को निकल जाऊँगी काड़ूबाई में 4-5 दिन रहूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए काड़ूबाई में गए। काड़ूबाई जाऊँगी। काड़ूबाई से आने के बाद गुप्त नवरात्रि इस बार 26 जून से है, तो 26 जून को मैं निकल जाऊँगी पावागढ़ जाऊँगी 26 जून को। और उसके बाद 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, जो हर साल सब लोग मुझसे गुरु पूर्णिमा का मंत्र लेते हैं। तो इस बार का गुरु मंत्र मैं अपने विंध्याचल में लूँगी, क्योंकि भले अभी विंध्याचल नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन इस बार गुरु पूर्णिमा में मैं विंध्याचल में रहूँगी। और मैंने कसम भी खाई है कि हर महीने खाटू श्याम जी के दर्शन तो ज़रूर करूँगी, चाहे कैसे भी करके। तो अगले महीने तो मैं अपनी बेटी के जन्मदिन के पहले इसको खाटू श्याम का दर्शन करा के आऊँगी, क्योंकि उसके बर्थडे का गिफ्ट ही यही है कि उसको खाटू श्याम के दर्शन करवाऊँगी। क्योंकि मेरी बेटी है और भी जो भी मेरी बहनें हैं, 2-4 जन, सबको खाटू श्याम के दर्शन करें। तो एक दिन के लिए उनको, मेरे 26 तारीख को यात्रा पे जाने के पहले उनको एक बार जाके खाटू श्याम के दर्शन करा के आऊँगी। फिर उसके बाद गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के पहले भी मैं जाके जैसे ही पावागढ़ से पूजा करके निकलूँगी 5 तारीख को, फिर भी मैं अपने खाटू श्याम के दर्शन करके अपने गांव जाऊँगी, और गांव से फिर रिटर्न होते समय अपनी पूजा पूरी करूँगी। वहाँ से इस बार मेरे विंध्याचल से आप सबको गुरु मंत्र मिलने वाला है। सारा काम मैं अपना सेट करके रखी हूँ। मुझे ऐसे भी किसी से कोई मतलब नहीं है। जिनकी ज़िंदगी वो जिए करें। अब सही में मेरे गुरु ने भी मुझे कहा है कि अब इसके आगे अगर हमने सुना कि यात्रा पे ऐसे लोग कोई गए हैं तो हम तेरा साथ नहीं देंगे, और इन लोगों को कैसे बराबर करना है वो हम लोग पे छोड़। इन लोगों ने जितनी मनमानी करनी थी कर ली ना, अब इन्हें हम इनकी असलियत दिखाएंगे कि जब तक जेब में पैसा है तभी तक तुम्हारी इज्जत है। जेब में पैसा नहीं रहने पे सिर्फ एक विद्या देवी है जो तुमको पूछ सकती है, बाकी कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। ज़रा इनके घर में तकलीफ़ होने दो, देख लेना आने वाले 72 घंटे में कोई बहुत बड़ी बुरी खबर इन लोगों को आएगी। इन लोगों ने मेरे को, कहते हैं ना, नागिन के पैर पे पहुंच रखी है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। एक और खुशखबरी की 26 तारीख को गुप्त नवरात्रि शुरू होकर मैं पावागढ़ में रहूँगी। तो जिसने भी सुल्तान जिन और 1.5 फुटिया जिन लिया है उनको 30 तारीख को हम लोग उनके अकाउंट में पैसा डलवाने वाले हैं, जो सुल्तान मुझे देगा, जो फ़ायदा करवाएगा।
तो जिनको 1.5 फुट है जिन लिए उनको 80 लाख का फ़ायदा हुआ है, और साथ में उनको एक 6 लाख की कोई भी 6-7 लाख की कोई कार गिफ्ट की जाएगी। और जिसने सुल्तान जिन लिए है उनको 30 लाख का फ़ायदा हुआ है, उसके साथ उन्हें कुछ भी 2-3 लाख का आईफोन या कुछ भी दिया जाएगा। लेकिन वो 30 तारीख को, वो भी पावागढ़ की तरफ से, पावागढ़ में रहूँगी वहाँ से भेजा जाएगा। पावागढ़ जाना भी पिछले साल कुछ कहते हैं ना, किसी ने मेरा अकाउंट फ्रीज़ करने की कोशिश की थी, वहीं पे काम दिया था, तो पावागढ़ वाली माँ ही देखेंगी। लेकिन यहाँ तो अभी मेरा काम बहुत अच्छा पूरा हो चुका है, शक्तियाँ बहुत अच्छे से सिद्ध हो चुकी हैं, और जो चीज़ें हुई अब तो सिर्फ देखिए, अब तो मैं पावागढ़ जाऊँगी तो कैसा है ना, माँ को मिलना ज़रूरी है, माँ काली है ना, तो वहाँ गुप्त नवरात्रि करने का महत्व अलग होता है। वहाँ से गुप्त नवरात्रि करके मैं आगे गाँव निकल जाऊँगी। अब वहाँ से गाँव निकलने के बाद मेरी जर्नी वही मतलब जुलाई में कुछ 19-20 तारीख तक जब मेरी इच्छा होगी तब आराम से आऊँगी, क्योंकि मैं घर पे रुकती नहीं हूँ। मैं घर पे मुश्किल से गई भी, मेरा तो घर आई नहीं हो, बच्चों से मिलने जाती हूँ। मेरा घर कहाँ है? बहुत सारे लोग बोलते हैं माँ आपका ठिकाना कहाँ है? मेरा ठिकाना कहीं नहीं है। मेरा ठिकाना बोलो तो हर जगह है। अभी यहाँ आई हूँ तो यहाँ पे मेरा घर हो गया, विंध्याचल गई, विंध्याचल घर हो गया, कामाख्या गई, कामाख्या घर हो गया, हर जगह मेरा घर है। मैं कब कहाँ निकल जाऊँ पता नहीं, क्योंकि मेरी जर्नी और मेरा काम बहुत बड़ा है, बच्चों के लिए कुछ बड़ा करना है, तो ऐसा। तो अब इनकी करनी इनके साथ, इनको करने दो, इनको जो भुगतेंगे अपनी करनी खुद भुगतेंगे, मैं अपने काम में ध्यान दूँगी। तो अभी भी मैं सबको ये कह रही हूँ कि बहुत सारे जन कहते हैं सुल्तान जिन 1.5 फुटिया जिन हमें लेना है, या मारण मोहन वशीकरण, अभी बस अभी करवा लीजिए आप 1-2 दिन में, आजकल में, क्योंकि मंडे या मंगलवार को है 27 तारीख, अमावस्या है। अमावस्या के बाद कोई भी चीज़ें नहीं ली जाएंगी, क्योंकि अभी आप लोगे तब जाके अमावस्या तक आपको मंत्र मिलेगा। तो आज और कल का ही टाइम है सुल्तान जिन 1.5 फुटिया के लिए, उसके बाद आप लीजिएगा भी मत। फिर उसके बाद डायरेक्टली कभी अगले साल कभी कुछ हुआ तो हुआ, देखा जाएगा, फिर ये मौका नहीं आएगा बार बार। बस इतना ही बोलूँगी। बाकी शक्तियाँ सिद्ध कर रही, और मैं अपने गुरु का मान तो रखूँगी। मेरे गुरु ने कहा ना गहना देना है, ना पैसा देना है, ना कुछ देना है। ये लोग कहते हैं ना तेरी औकात नहीं है, तेरी औकात निकाल रहे ना, तो उनको बस ये मैसेज देना यूट्यूब के ज़रिए कि जब तक विद्या देवी के सर पे ऐसे बैकअप है, उनके गुरुओं का हाथ है, पंडित जी का हाथ है, तो तुम जैसों की औकात नहीं कि उसको आंख दिखा सकते हो। और तुम लोगों की औकात हमें कैसे निकालनी, बस वो वेट करो। तुम्हारी औकात अब तुम्हारे खुद के घर वाले तुम्हारी निकालेंगे। जब उनको टाइम पे पैसे नहीं मिलेंगे, सामान नहीं मिलेगा ना, तब वो तुम्हारी औकात निकालेंगे, तब तुमको लोगों की याद आएगी। मुझे तो सिर्फ बोला कि आँख मुँह कान नाक बंद करके अपने काम पे लग, तू तरक्की के रास्ते पे चढ़, बाकी सब, क्योंकि बाकी सबकी बैंड बज चुकी है। जिसने मेरा अकाउंट फ्रीज करा उसकी बैंड बज चुकी है, जिसने मेरे घर तक लेटर भेजे उसकी तो बहुत बुरी हालत है, देख लीजिएगा। मुझे शायद यकीन आ रहा है कि कभी भी ये 30 तारीख के बाद कभी भी उसकी मौत की खबर आ सकती है, 30 तारीख तक 100%, क्योंकि इंसान बाकायदा पूरा टेंशन में आ चुका है। कभी भी उसके घर में मौत आएगी, उसकी जवान बेटे की भी कार एक्सीडेंट में मौत होने वाली है, बहुत लोगों की मौत की खबर आएगी। तुम मज़ा देखो। और जो लोग ये करते हैं ना, उनकी हालत तो जो ख़राब होने वाली बहुत बड़ी होने वाली है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना कि जैसे तुम्हारे पास तो तुम्हारा अपना बोलने के लिए माँ बाप भाई बहन है ना, मेरे पास मेरा अपना बोलने वाला सिर्फ मेरा एकमेव बेटा है, और मैं अपने बेटे से ही सारी बात करती हूँ। अगर वो सुना तो ठीक है, नहीं सुना तो अगर वो भी इस तरह से इनकी बातों में आएगा, देखिए मुझे पता है, मेरी परवरिश पे मुझे भरोसा है, मेरी परवरिश में मुझे भरोसा है कि वो तभी तक सुनेगा जब तक उसको लगेगा कि मेरी माँ, जिस दिन उसकी माँ बीच में से हट गई ना, वो इज़्ज़त निकालने में 1 मिनट नहीं छोड़ेगा। और मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि गंदगी उठा के खाई है मैंने, उस गंदगी का हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। लेकिन एक बात याद रखना कि मेरे नाद में लगे हो, तुम्हारी 7 पीढ़ियों में अगर किसी ने भी शादी का या किसी चीज़ का सुख देख लिया, उस दिन विद्या देवी को याद रखना। ना तुम्हारे घर में अब इसके बाद किसी की शादी होगी, ना किसी का मरण होगा। भगवान लड़कियों पे लड़कियां भरते जा रहे हैं, क्यों मालूम है? क्योंकि तुम्हारे घर में रंडियों की तादाद बढ़ती जा रही है। तुम लोग ने दूसरों के घर की औरतों को ख़राब किया ना, भगवान तुम्हारे घर में भी लड़कियां पैदा करके यही दिखाना चाहते हैं कि अब तुम्हारे घर की बारी है, अब तुम्हारे घर की बर्बादी की बारी है। देखो तुम्हारे घर में थोड़ा दिन वक्त जान दो, तुम्हारे घर की कहानी जो पूरी दुनिया देखेगी ना, वो बड़े काबिल तारीफ़ होगी। बड़ा शौक़ है ना दूसरों की घर के औरतों को बदनाम करना, गाली देना, दूसरों की माँ बहन को चूदना, है ना। तुम्हारी माँ बहन की चूद में तो सोने का तावीज़ लगा हुआ है, उनको तो कोई बगैर चूदे ही तुम लोग पैदा हो चुके हो, है कि नहीं। बहुत ज़्यादा खुजली उठे तो अपनी माँ का ही खोल के चोद लिया करो, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तुम्हारी माँ तो खुद ही 10 भड़वों के साथ पता नहीं किसकी रखेल बनी कि तुम जैसे भड़वे पैदा हुए, तभी तो तुम्हारे मुंह में हमेशा सबकी माँ बहन के लिए गाली रहती है ना, शर्म भी नहीं आती है। कोई बात नहीं,
हम दिखाएंगे शर्म और लाज क्या होती है। और माया मैडम तू तो समझ जा, तेरे अंदर जितनी गांड में उंगली है ना, सब हम निकालने वाले। तू मज़ा देख अब ना तेरे पास माँ बोलने के लिए मायका रहेगा, ना बोलने के लिए ससुराल रहेगा, ना कोई बोलने के लिए अपना रहेगा। तेरे साथ अब जो होने वाला है, अब आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। अब मैं तेरे लिए तेरा काम करूँगी और तू देख तेरे साथ क्या होता है। ठीक है।